जय हिंद। आज हम लोग भारत के राज्यों की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। राज्यों की स्थापना कब कब हुई और कौन सा राज्य किससे अलग होकर के नया राज्य बना था। दोस्तों, पिछली वीडियो जो हमने संविधान की बनाई थी उसमें मैंने, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो एक इतिहास का परिदृश्य यानी इतिहास की वीडियो उसे कह सकते हैं, उसको शामिल किया था। मैंने उसमें 3 रियासतों के बारे में आपको बताया था, जूनागढ़ रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत और एक आपकी हैदराबाद रियासत। उसको बताने का ये मेरा मोटिव था, अगर हमें राज्य पुनर्गठन आयोग या राज्य की स्थापना कैसे शुरू हुई है इसको समझना है तो उनको भी समझना बेहद जरूरी था। और अगर ये समझ में दोनों हमारी आ जाए तो बहुत अच्छा, एक तरह से सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। खैर, आज हम लोग भारत के राज्यों की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की एक तरह से आवाज़ उठने लगी और ये आवाज़ दक्षिण भारत में ज़्यादा होने लगी। जब दक्षिण भारत में ज़्यादा आवाज़ होने लगी, अब क्या हुआ था कि इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। दक्षिण भारत में जो तेलुगु भाषी लोग थे वे एक तरह से आवाज़ उठा रहे थे कि भाषा के आधार पर अलग राज्य बनना चाहिए। तो भारत सरकार ने उस समय, जो अंतरिम सरकार थी, आपकी भारत सरकार थी, उसने उस समय एक आयोग बनाया गया। एस.के. धर के अध्यक्षता में, एस.के. धर के अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया और ये 1948 में बना था। एस.के. धर इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश हुआ करते थे। यहाँ से क्वेश्चन आपको कई बार आया है। तो 1948 में आपका, जून 1948 में आपका एक आयोग बना था और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की और इसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर न होकर के प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। इनका तर्क ये था कि अगर भाषा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण कर दिया गया तो भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। सभी लोग ये कहेंगे, सभी एक तरह से भाषा जितनी है, जिस क्षेत्र में जो भाषा है, सभी लोग ये कहेंगे कि हमारे भाषा के आधार पर हमारे भी एक अलग राज्य होना चाहिए। और चलिए, भाषा तक तो ठीक है, उसके बाद कुछ उपभाषाएं भी है, उसके बाद फिर बोलियाँ भी हैं। तो कल लोग बोलियों पे भी कहेंगे कि हमारी इतनी बोली है, इस क्षेत्र में इतनी बोली बोली जा रही है, तो यहाँ पे आप अलग राज्य बना दीजिएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एस.के. धर ने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण न होकर के इसको प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। अब इन्होंने दिसंबर 1948 में जैसे अपनी रिपोर्ट की तो इन्होंने मना कर दिया भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए। लेकिन लोगों में थोड़ा सा एक तरह से उस समय एक थोड़ा सा आक्रोश पैदा हो गया। अब जब विरोध होने लगा, आक्रोश पैदा हो गया, तो उसी समय एक कमेटी और बनाई गई सरकार के द्वारा। इसको हम लोग JVP समिति के नाम से भी जानते हैं। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब आपको वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सीतारामैया। मैं इन तीनों नामों को लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपसे कभी बन जाते हैं। जे का मतलब है आपका JL नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, आप लोग नोट कर लेना, और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 लोग थे इस कमेटी। तो इनकी एक तरह से कमेटी बनाएगी JVP समिति के नाम से या JVP कमेटी के नाम से हम इनको जानते हैं। तो ये दिसंबर 1948 में ही बना दी गई थी, क्योंकि जब आंदोलन से हो रहे थे तो उसी को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 1948 में आपकी बना दी गई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में दी। अप्रैल 1949 में जिसकी दी गई रिपोर्ट में इन्होंने फिर दोबारा इसी बात को मान लिया जो एस.के. धर ने माना था। इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमें आगे समस्या में, परेशानी में डाल सकता है। तो इन्होंने भी माना। अब तेलुगु भाषी जितने भी लोग थे वहाँ फिर एक तरह से छोटे छोटे आंदोलन शुरू हो गए और 1953 में जाकर के आंदोलन बड़े स्तर पर चले गए। एक कांग्रेसी नेता थे पोटी श्रीरामुलु, ये आपके तेलुगु भाषा के व्यक्ति थे और तेलुगु भाषा के लिए आपका आंदोलन कर रहे थे। तो ये क्या हुआ, एक तरह से भाषा आधार पर राज्य बनवाने के लिए ये आमरण अनशन यानी कि भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब जब ये भूख हड़ताल पर बैठ गए तो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन ये भूख हड़ताल पर रहे, 20, 30, 40, 50 दिन भूख हड़ताल पर रहे और 56वें दिन जाकर के इनकी मृत्यु हो गई। सॉरी, लिखा हुआ है यहाँ पे 56वें दिन जाकर के इनकी मृत्यु हो गई भूख हड़ताल की। जैसे इनकी मृत्यु हो गई तो तेलुगु भाषी लोगों ने उन्होंने एक तरह से हिंसक झड़पें शुरू कर दी। वहाँ स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई। एक तरह से वहाँ लड़ाई झगड़े, प्रदर्शन, तोड़ फोड़, आगजनी, ये सारी चीज़ें होने लगी।
अब भारत सरकार को इन सारे मामलों को ध्यान में रखते हुए आनन फानन में फैसला लेना पड़ा, और वो फैसला ये था कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया, और भाषाई आधार पर राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश हमारे देश का पहला राज्य था। तो ध्यान रखना, यहाँ से आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश की जो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य ये था। तो आपसे इनका नाम भी पूछ सकता है जिन आंदोलन में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा आप लोग एस के धर का नाम याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश थे, ये भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो 1948 में इसकी स्थापना हुई। खैर, आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य बनाने के बाद 1953 में सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसके अध्यक्ष आपके फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई और इसमें कुल 3 सदस्य थे। 3 सदस्य फजल अली इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, के.एम. पणिक्कर अन्य सदस्य थे, और एक थे H.N. कुंजरू। H.N. कुंजरू मतलब हृदयनाथ कुंजरू। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? एक तो आपके इसके अध्यक्ष थे फजल अली थे, कहीं आपको फजल अहमदी मिल सकता है, लेकिन फजल अली थे। इसके अलावा एक सदस्य आएंगे के.एम. पणिक्कर थे, और एक आपके हृदयनाथ इनके H.N. कुंजरू। तो 3 सदस्य एक कमेटी थी, एक आयोग था, और ये राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि भाषाई आधार पर एक तरह से राज्यों का निर्माण हो सकता है, लेकिन एक भाषा के लिए एक प्रांत, इस बात को इन्होंने नहीं माना कि एक प्रांत एक भाषा या एक राज्य एक भाषा, इस बात को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। लेकिन उन्होंने कह दिया था इस कमेटी ने कि भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो इन तीनों सदस्यों का आप लोग नाम याद रखना। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी, लेकिन इन्होंने अपना कार्य 1956 में करना शुरू किया था। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग इन तीनों का नाम याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन, इस वाले पोर्शन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बना हुआ है। छोटा जरूर टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आंध्र प्रदेश आपका ये है ना, ये 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य भाषाई आधार पर, कई बार आपका क्वेश्चन बना हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि 1953 में भाषाई आधार पर किस भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ था? तो तेलुगु। ऑप्शन में तमिल भी होगा, तेलुगु भी होगा, कन्नड़ भी होगा, लेकिन आपका तेलुगु भाषा के आधार पर। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं कि किस राज्य का एक तरह से कब निर्माण हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में शुरुआत इसकी हुई थी। क्या हुआ था इसमें कि उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हुआ करते थे। अंतिम रूप से उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। इनमें केंद्र शासित प्रदेशों में आपके त्रिपुरा में शामिल था, इसके अलावा मणिपुर में शामिल था, तो कुछ ऐसे आपके लक्षद्वीप वगैरह सारी चीज में ये सारे एक जगह शामिल की हुई। सबसे पहले बॉम्बे का बंटवारा किया गया था। बॉम्बे उस समय प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, तो इसको 2 भागों में बांटा गया था भाषाई आधार पर, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। और ये बात है 1 मई 1960, ये तारीख एग्जाम में आई हुई है, आप नोट कर लेना। 1 मई 1960 को बम्बई को 2 भागों में बांट दिया गया, एक गुजरात और एक आपका महाराष्ट्र। मराठी जिस क्षेत्र की भाषा मराठी थी उसे एक तरह से महाराष्ट्र में तब्दील कर दिया गया, और जिस क्षेत्र की भाषा गुजराती थी उसको गुजरात में तब्दील कर दिया गया, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र नाम के 2 नए राज्य बनाए गए। इसके बाद 1963 1 दिसंबर 1963 नागालैंड को राज्य बनाया गया और इसको असम से अलग किया गया। तो 1963 में नागालैंड को असम से अलग करके राज्य बनाया गया। इसके अलावा 1966 में जाकर के पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये 3 राज्यों का निर्माण हुआ 1 नवंबर 1966 को। क्वेश्चन यहाँ से भी आपका कई बार बना हुआ है, क्योंकि 1 नवंबर बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत राज्यों का लगभग कई राज्यों का जो है स्थापना दिवस आपका 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो 1 नवंबर 1966 को आपका पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 3 नए राज्य है। हालांकि इनमें से 2 ही राज्य थे, पंजाब और हरियाणा। पंजाबी भाषा जिनकी थी तो एक तरह से उनको पंजाब दे दिया गया, और जिनकी भाषा हिंदी थी उनको हरियाणा दे दिया गया। और हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जो आगे चल करके 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य बना था। क्वेश्चन ये भी आपको पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 25 जनवरी 1971। इसके बाद मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972।
हालांकि इनमें एक राज्य 20 जनवरी को भी बना हुआ है, लेकिन आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यही आपके तरह पूछ ली जाएगी आपकी। तो 21 जनवरी एक दिन का इसमें होता है। तो 21 जनवरी 1972 लगभग आपसे साल ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन 3 राज्यों की स्थापना 1972 में हुई थी और तारीख आप 21 जनवरी ले सकते हैं। इसके अलावा सिक्किम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसका संविधान संशोधन भी आपसे बार बार पूछा जाता है, तो इस पर मैं कभी बाद में चर्चा करूंगा। वैसे बता रहा हूँ 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था, ठीक है। और ये आपका 16 मई 1975 को भारत का राज्य बना था, ठीक है। तो आप लोग इसको भी नोट करें। और ये सिक्किम आपका असम, सॉरी सिक्किम आपका असम से अलग नहीं होगा, ये तो आपका सब अलग से करा के चले। अरुणाचल प्रदेश और एक है मिजोरम आपका, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 20 फरवरी 1987 इनको एक तरह से राज्य का दर्जा दिया गया था, और ये दोनों के दोनों ये भी आपके असम से अलग हुए थे। और मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ये भी आपके असम से अलग हुए थे। असम से कुल मिलाकर के 7 राज्य, 6 राज्य अलग हुए, 7वां खुद असम है, इसलिए उसको 7 बहन राज्यों के नाम से भी जाना जाता है। जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है इनको 7 सिस्टर्स स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ये भी आपके असम से अलग हुए थे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में ये भी आपके यही से अलग हुए थे, असम से। आगे चले तो 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हालांकि पहले गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन इस समय आकर के 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब आगे चल करके सन 2000 में आप लोगों को ध्यान रखना है 15 दिन। अगर आप लोगों के 15 दिन याद है तो 3 राज्य आपके कंप्लीट हो जाएंगे। साल था सन 2000 और महीना था नवंबर का, तो 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया। ये देखिए छत्तीसगढ़ बना था किससे अलग होकर के, एमपी से 1 नवंबर को। 9 नवंबर को उत्तराखंड, उस समय नाम उत्तरांचल था, तो उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया। तो 9 नवंबर को कौन सा बना था, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग। इसके अलावा 15 नवंबर को झारखंड बिहार से अलग हुआ था और ये आपका राज्य बना था। तो सन 2000 में 15 दिन के अंदर 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ है। दोबारा समझिएगा कौन कौन से थे। पहले छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर सन 2000 को, फिर उत्तराखंड बना था 9 नवंबर सन 2000 को, उसके बाद आपका झारखंड बना था 15 नवंबर सन 2000। तो इस यहाँ तक आते आते भारत में राज्यों की संख्या 28 हो चुकी है, 28। इसके बाद 2 जून 2014 तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य का निर्माण किया गया। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था और ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये और भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग एक चीज़ समझिएगा, स्टेट के जितने भी एक तरह से उनकी राजधानियां हैं, उनके गवर्नर हैं और उनके मुख्यमंत्री हैं, ये बहुत बेसिक सा कार्य है। और ये एक तरह से ऐसी एक आशा की जाती है कि आप लोग इन्हें खुद से तैयार कीजिएगा। इनको ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको एक एक राज्य का राज्यपाल और ये सारी चीज़ें, वैसे मैं आपसे डिस्कशन करते हुए चलूँगा मिक्स जीएस में, लेकिन फिलहाल आप लोग इनका एक चार्ट बना करके खुद ही तैयार कीजिएगा। जैसे आज राज्यों के बारे में जिक्र करें तो आपको प्रत्येक राज्य की राजधानी, वहाँ के गवर्नर, मुख्यमंत्री, सारी चीज़ें आपको याद करनी चाहिए। खैर 29 राज्य आपके भारत में हो चुके थे। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 2 घटनाएं अभी करंट की है, 2 साल 1 साल के अंदर में हुई है। एक दमन व दीव तथा दादर एवं नगर हवेली, 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली, दोनों को मर्ज कर दिया गया है, अर्थात दोनों को एक जगह जोड़ दिया गया है। और ये हुआ था आपका 26 जनवरी 2020 को, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपकी घट गई थी। इसके अलावा इससे पहले जम्मू एवं कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को 2 भागों में बांट दिया गया था। क्या किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक तरह से जयंती के दिन इसका जम्मू कश्मीर का एक विघटन किया गया था, क्योंकि उनका एक तरह से सपना था। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो बताई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। तो एक तरह से उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के एक तरह से जयंती के दिन 31 अक्टूबर को हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उसी दिन 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था।
जम्मू कश्मीर का विघटन 2 भागों में किया गया था। एक जम्मू कश्मीर यूटी बनाया गया था इनके, एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर था और दूसरा लद्दाख, ठीक है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश आपके ये हो चुके। तो आपका यहाँ देखते हम लोग, हमारे क्या है उस समय भारत में अगर यही देखें 7 केंद्र शासित प्रदेश कुछ समय पहले तक हुआ करते थे। तो ये 2 बनाए गए तो कितने आपके 2 जोड़ दिए गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन उन्हें दोनों को एक कर दिया गया तो एक इसमें से आप घटा दिए, कुल मिलाकर के 8 भारत में वर्तमान में यूटी है। तो अगर वर्तमान करंट की बात करें भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 7 थे, फिर 2 आपके बढ़ाए गए, 9 हो गए, 1 घटाया गया तो 8 हो गए। और राज्यों की मैं बात करूं तो वर्तमान में 28 राज्य भारत में है। चूंकि राज्य तो 29 थे, लेकिन ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़े थे, जम्मू कश्मीर को एक तरह से विघटित करके जो बढ़ाए गए थे, तो जम्मू कश्मीर एक राज्य था, 29 राज्य हुआ करते थे, एक को घटा करके अब 28 राज्य आपके बचे हुए। तो तब तक एक तरह से आप इनको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा डाटा है। अब इससे यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम से बनते हैं। और इसके बाद हम लोग अब संविधान में आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करेंगे। संविधान के जो भाग है उनको भाग को मैं आपको जितने भी आपके 25 भाग है या 22 का आप जिक्र किया गया, वैसे आजकल आपके 25 पूछे जा रहे हैं, 25 को माना जाता है, मूलतः 22 है। तो उनका जिक्र मैं आपको आर्टिकल्स के साथ साथ करते हुए चलूंगा। यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी, हम एक एक अनुच्छेद को पढ़ते हुए चलेंगे, अपने संविधान को अंदर गहराई से समझते हुए चलेंगे। अब तक संविधान को मैं आपको यहाँ तक जो लेकर के आया हूँ, एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर किया, ठीक है। संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, संविधान क्या है, इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको समझाया। और मेरी एक ऐसी आशा है, अब तक की जो मैं जर्नी कर रहा था आप लोगों के साथ में, अब तक की जो मेरी यात्रा आप लोगों के साथ में थी, मुझे मेरे अंदर एक पहले ये बात उठी थी कि मुझे आपके अंदर संविधान समझने की एक तरह से एक जागरूकता पैदा करनी है, एक आपके अंदर एक संविधान के लिए एक दिलचस्पी पैदा करनी है। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की हमारी वीडियो के बाद आपके अंदर संविधान की अच्छी दिलचस्पी आ गई होगी और अब हम लोग संविधान के अंदर का है जो जितने प्रावधान दिए गए हैं उनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिएगा, खुश रहिएगा, जय हिंद।